लेट्स गेट स्टार्टेड आराम से और डिटेल में समझते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और आज हम इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी को बड़े अच्छे तरीके से समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज आपकी बायोलॉजी का ओरिएंटेशन है। हम पूरी बायोलॉजी को कोशिश करेंगे हेड स्टार्ट लेके 120 दिन में खत्म कर दिए जाए। ठीक है, तो आपको सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है मेरे साथ, और 120 दिन में हम पूरी बायोलॉजी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम एक्सटेंसिव रिवीजन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सटेंसिव रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एटलीस्ट बायोलॉजी का 10 बार रिवीजन कराऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चल, तो अब देखो बेटा हमारा टारगेट क्या है, क्या क्या करना है हमको इन 120 दिनों में। रिवीजन की बात बाद में करेंगे, अभी इन 120 दिनों में कैसे कैसे करना है उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या है, डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा सारे टॉपिक का। ठीक है, जैसे आज की क्लास में आप देखेंगे वैसे आपको सारे का डिटेल लेक्चर मिलेगा। लेक्चर जैसे ही खत्म होगा उसका हम एनसीईआरटी रिव्यू कर लेंगे। एनसीईआरटी रिव्यू मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के समझेंगे, है ना, एक एक लाइन एनसीईआरटी के पढ़ के समझेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर उनके कर लेंगे, और आपको डीपीपी की मदद से रेलेवेंट काम की चीजों में, जैसे तुमने बायोलॉजी चीट शीट देखी थी मेरी, वैसे 10,000 क्वेश्चन करेंगे, है ना, 10,000 क्वेश्चन करेंगे। तो यही हमारा टारगेट है, बस इतना करना है। ठीक है, बस इतना करना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 360 मार्क्स। कोई भी आपका 360 मार्क्स छीन के नहीं ले जा पाएगा अगर आपने इतना कर लिया और इसके बाद रिवीजन कर लिया। जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे, आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, तो अब समझो आगे की बात करते हैं हम, कि कौन कौन से चैप्टर्स है कि उनको किस तरह से करेंगे और किस फेज में हम करने वाले हैं, वो पूरा प्रोसेस समझो। ठीक है, आज हम बात करेंगे शेड्यूल की, इसके बाद हम कभी शेड्यूल की बात नहीं करेंगे। आपको एक ट्रैकर शीट दे दिया जाएगा, और वही ट्रैकर शीट आपको हेल्प करेगा पूरा कोर्स सिलेबस अपना कंपाइल करने का, कंप्लीट करने का। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बेटा मैं बायोलॉजी को 3 फेज में डिवाइड करता हूं। जो सबसे पहला फेज होता है उसको हम कहते हैं फेज 1 चैप्टर, जो रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर होता है, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये तुम्हारा जो है रट्टाफिकेशन चैप्टर्स होते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, तुमको कुछ नहीं करना। ठीक है, यहां पे वी विल फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी, यहां पे सिर्फ हम एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन चैप्टर हो गया रट्टाफिकेशन वाले? लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, प्लांट एनाटमी, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। टिश्यू नहीं डाला मैंने, फ्रॉग और कॉकरोच डाला। इस बार हमें फ्रॉग पढ़ना है बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, इस बार हमें फ्रॉग पढ़ना है। जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें फ्रॉग मेंशन्ड है, तो फ्रॉग पे सवाल आ सकता है, फ्रॉग स्किप नहीं करना। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब ये नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में है, तो हम नई प्लस पुरानी दोनों एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये सारी चीजें फेज 1 चैप्टर्स में आता है, मतलब ये रट्टाफिकेशन चैप्टर है, और यहां पे कोई दिमाग आपको नहीं लगाना। कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या रिसोर्स यूज करेंगे बेटा इसको? तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड क्लास में ही मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास में ही मैं तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, अब इन शॉर्ट नोट्स के साथ, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ेंगे और क्लास में ही एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स बना देंगे। ठीक है, प्लस इसके चैप्टर खत्म होते ही मैं इसके माइंड मैप
या टेबल या फ्लैश कार्ड, जो भी तुमको रिक्वायर्ड होगा चैप्टर बाय चैप्टर, वो सब हम लोग क्लास में बनाएंगे, जिससे आपको याद करना बड़ा आसान रहे। ठीक है, इसको क्या है, इसको तुमको याद करना है, एग्जांपल्स याद करने हैं, एक ही जगह से सवाल आता है, पिगमेंट्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे प्रिसाइज कॉन्साइज नोट्स बनाएंगे जिससे आप अच्छे तरीके से इसको याद कर पाए। तो आपका मेहनत बिल्कुल आधा कर दूंगा मैं, क्योंकि आपके क्लास में ही इतने प्यारे शॉर्ट नोट्स बना दिए जाएंगे, माइंड मैप के साथ, ट्रिक्स के साथ, टेबल के साथ, फ्लैश कार्ड के साथ, कि सब कुछ आपको क्लास में ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। सब कुछ आपको क्लास में ही कंप्लीट करा दिएगा। ठीक है, तो ये तो थ्योरी के लिए हो गया। अच्छा, और क्या करेंगे फिर, जितने रेलेवेंट पीवाईक्यू हैं, क्या होता है ना, पीवाईक्यू के साथ हो गया बहुत इरेलेवेंट पीवाईक्यू आने लगे हैं, मतलब पुराने बच्चे पूछते सर कितने साल का पीवाईक्यू करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 37 ईयर्स का रेलेवेंट पीवाईक्यू, फालतू नहीं। ठीक है, रेलेवेंट पीवाईक्यू करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक है, और उसके बाद मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है ही, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। तो प्लस मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इन चैप्टर्स के हम ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आप सबको एक कॉपी खरीद के रखनी है। जो सब लोग जो मेरे पुराने क्लासेस जानते हैं उनको पता है क्या कॉपी का नाम होता है, इसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक। तो जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम करते जाओगे और जहां जहां तुमको दिक्कत आता जाएगा, उन सबको कंपाइल करके तुम एक मिस्टेक नोटबुक में रख दोगे। उन सबको कंपाइल करके तुम एक मिस्टेक नोटबुक में रख दोगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं फेज 2 चैप्टर्स है। फेज 2 चैप्टर्स मतलब ऐसे चैप्टर्स जिसमें थोड़ा एनसीईआरटी ट्विस्टेड है। इन चैप्टर्स में आपको दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं थी, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट चैप्टर्स थे, इनमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फेज 2 चैप्टर्स में ना एनसीईआरटी थोड़ा ट्विस्टेड है। यहां पे एनसीईआरटी सीधे सीधी नहीं खुलती है, एनसीईआरटी ट्विस्टेड है, और एनसीईआरटी का डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू करना होता है, डिटेल एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो यहां पे हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे, बट डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे। ठीक है, मतलब एक एक लाइन लेयर में खुलेगी और उन लेयर को सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, जैसे एनिमल टिश्यू हो गया, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सबसे खतरनाक चैप्टर है, एनसीईआरटी में बहुत घटिया तरीके से दिया गया, तो उसका लेआउट ठीक करके, ठीक है, उसका लेआउट ठीक करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इवोल्यूशन सबसे खतरनाक चैप्टर, सबसे ड्रेडेड चैप्टर, इकोलॉजी के चैप्टर्स, तो ये सारे चैप्टर्स आपको हम कराएंगे फेज 2 के चैप्टर्स में। ठीक है, जहां पे एनसीईआरटी थोड़ी ट्विस्टेड है, तो यहां हम क्या करेंगे, डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू। ठीक, बाकी सेम 37 ईयर्स का पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, और क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जो हम क्लास में कराएं उसी में तुमको सब कुछ याद हो जाए, घर जाके सिर्फ तुम प्रैक्टिस करो। थ्योरी पढ़ने की तुमको क्लास के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास में ही तुम्हारा एक्सटेंसिव रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है, आपका काम है बस आपको क्लास में कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की। जैसे आज इतने सारे बच्चे क्लास में आए हो, वैसे ही हर क्लास में आपको आना है, हर क्लास में सेम तरीके से आपको आना है, सेम एनर्जी के साथ आना है, और एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है। ठीक है, ये नहीं कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ये नहीं कि हम बाद में देख लेंगे, नहीं बेटा, सब क्लास लाइव करना है, मेरे साथ पढ़ना है और समझना है कि अच्छा सर ने ऐसे पढ़ाया है, मेरे सामने एनसीईआरटी खोलिए, जैसे मैं नोट्स लिख रहा हूं आप भी लिखते जाइए और हाईलाइट कीजिए नोट्स को। ठीक, तो ये फेज 2 चैप्टर्स है जिसको हम अच्छे से करेंगे। अब देखो, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन, फेज 1 के चैप्टर्स के क्वेश्चन अगर बच्चे ने पढ़ा है उन सबसे सही हो जाता है, उसमें कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता।
फेज 2 और फेज 3 के चैप्टर्स में थोड़ा एनसीईआरटी को घुमा सकते हैं। देखो इस बार का एनसीईआरटी नीट का पेपर बहुत इजी आ गया बायो का। 2022 का भी पेपर याद रखो बेटा, जहां पे एनसीईआरटी घुसा के पूछा था सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। सबसे खराब हाल, मान लो कि दुनिया का सबसे टफ पेपर भी बायोलॉजी का आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड आएगा और मैं उसमें 360 नंबर लाऊंगा। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी एनसीईआरटी में घुस के बिल्कुल एक एक वर्ड को खंगाल के हम पढ़ेंगे फेज 2 और फेज 3 में। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया आपका फेज 2 का चैप्टर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आता है फेज 3। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यही डिसाइड करता है आपका रैंक, डिसाइड्स रैंक, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर ने बेटा ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स कैसे हैं? कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। और यहां पे अगर तुम एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू करोगे तो काम नहीं चलेगा। देखो सवाल यहां भी एनसीईआरटी से आता है, बट तुमको एनसीईआरटी का आगे पीछे भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। कैसे? प्लांट फिजियोलॉजी का जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सारा डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, न्यूरल, केमिकल, ये सारे के सारे इतने खतरनाक चैप्टर्स हैं क्योंकि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे एनसीईआरटी से कभी भी तुमको घुमा दिया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आया था आरएनए में कितने तरह के प्रोटीन्स होते हैं, आया था ना, तो वैसे आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ना तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। तो इन चैप्टर्स में तुम्हारे ये प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो इसको हमें डिटेल में करना पड़ेगा। अब इसमें मत रोना कि सर एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहे हैं। बेटा थोड़ा मैं एनसीईआरटी के बाहर इसमें पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि कहानी तुम बताते हो, थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ता है तुमको। बट ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम ऐसा पढ़ लोगे ना कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं। मेडिकल कॉलेज जाके भी तुम्हें याद रहेगा कि आनंद सर ने ऐसे पढ़ाया था। आज की क्लास तुम देखोगे अभी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसे भी पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो थोड़ा हम फेज 3 के चैप्टर्स में क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। थोड़ा हम फेज 3 के चैप्टर्स में मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, ये सारे फेज 3 के चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फेज 3 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट बेसिस पे हम इन्हीं चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं फर्स्ट बेसिस पे हम इसी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब ये कैसे होगा बेटा? तो सिंपल एकदम हम लोग पहले डिटेल लेक्चर करेंगे, वेरी वेरी डिटेल लेक्चर। अब यहां पे रोना मत कि सर एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा दिए। बेटा एनसीईआरटी में कवर कराऊंगा एक एक लाइन, बट थोड़ा आगे पीछे एनसीईआरटी का समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, आजकल लोग क्या हो रहा है, एनसीईआरटी रटवा दे रहे हैं तुमको। इन चैप्टर्स में रटने से काम नहीं चलेगा। दीज आर वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स और थोड़ा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तो क्या करना है आपको? आपको डिटेल्ड लेक्चर इसके करेंगे हम लोग। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, सब कुछ क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर करने के बाद फिर तुम एनसीईआरटी रिव्यू करो तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद एनसीईआरटी रिव्यू हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके भी जो रेलेवेंट पीवाईक्यू है, ठीक है, और इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, सिंपल है, सिंपल है। क्या इसके अलावा कुछ और रिसोर्स चाहिए तुमको? नो सर। ठीक है, कोई दूसरा किताब, कोई बुक, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना। पीवाईक्यू की किताब चाहिए होगी, पीवाईक्यू किताब मैं एक आ जाएगी अभी 10-12 दिन में। अभी पीवाईक्यू किताब मत खरीदना, मैं एक किताब अभी लॉन्च करूंगा पीवाईक्यू की। खरीदना तो पीवाईक्यू की वो किताब ले लेना। ठीक है, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर
और जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि मैंने फिंगर टिप्स लगा ली, मैंने ये कर लिया। सब बच्चे सेम काम करेंगे, ठीक है? सब बच्चे सेम काम करेंगे, कोई भी चीज में बदलाव नहीं होगा, ठीक है? तो बोलोगे सर कि अब डाउट कैसे सॉल्व होगा? अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि सर मेरे डाउट कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है? अब बेटा सिंपल सा चीज है, लेक्चर तो मैं आपको ले ही रहा हूं, एनसीईआरटी रिव्यू भी करा रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा रहा हूं और एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू भी दे रहा हूं, ठीक है? तो ज्यादातर डाउट आपके 90% डाउट तो क्लास में ही क्लियर हो गया, ठीक है? अगर आपको कोई इक्का दुक्का डाउट आता है, ठीक है, तो आपको एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, आपको एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है? और उस ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, बट कोई भी फालतू डाउट आपके नहीं सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है? आप अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 10,000 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उसके बियॉन्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर जो मैं बता रहा हूं उसके बियॉन्ड आपको सॉल्व नहीं करने, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर आपको नहीं लगाना है। सिंपल, प्रिसाइज, फिक्स टारगेट रखो और नीट फोड़ो मेरे साथ। क्या आपको लगता है कि इसके बियॉन्ड आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी? क्या इतना करने से मेरे 360 मार्क्स आ जाएंगे? खुद से बता दो। आप लोगों ने तो दिया होगा एग्जाम पहले, ड्रॉपर्स ही होंगे ज्यादातर इस बैच में, तो आप लोगों ने एग्जाम पहले दिया होगा। क्या इतने में तुम्हारा आ जाएगा ना 360 नंबर? ठीक है, तो बायोलॉजी का यही प्लान रहेगा और बिल्कुल नहीं बदलना है इस प्लान को, ठीक है? जो मैं जहां करा रहा हूं, जैसे करा रहा हूं वैसे ही करना है और उसी दिन खत्म करना है। कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कोई डिले नहीं, हेड स्टार्ट लो और कोशिश करो अगले 4 महीने में बायोलॉजी का सिलेबस खत्म करने का, ठीक है? नहीं एक खींचना इससे बियॉन्ड। कोई किताब नहीं खरीदना, कोई किताब नहीं खरीदना, कोई नोट्स नहीं खरीदना, कुछ नहीं लेना है आपको। आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है। तुम हद से हद चाहो तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अगर तुमको कैमरा कम देखना है या तुमको लैपटॉप कम देखना है तो उसका तुम प्रिंट आउट निकाल लो। इसके अलावा रिसोर्स कोई एक्स्ट्रा नहीं लोगे, ना कोई सॉल्व करोगे। अगर लोगे भी तो मैं उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्लास में, ठीक है? मुझे पता है एग्जाम में क्या आता है, तुम लोगों ने देखा है पिछले सालों में मेरा प्रेडिक्शन सही होता है, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा और यही पढ़ाऊंगा और इसके बियॉन्ड तुम्हें भी नहीं पढ़ने दूंगा। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो आपको 100% मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा। चल बढ़िया, तो ये थी आपकी ओरिएंटेशन खत्म। अब पढ़ाई शुरू किया जाए। एक बार थम्स अप सब लोग दे दो एंड वी विल स्टार्ट विथ आवर लेक्चर, ठीक है? एक और पॉइंट बस रह गया, एक और पॉइंट रह गया, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी का कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, तो हम कैसे कर रहे हैं उसको देखो। हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम पैटर्न कैसे फॉलो कर रहे हैं समझ लो, ठीक है? हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ठीक है? और जो ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स है उसको भी साथ के साथ कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है? तो हम दोनों चीज कर रहे हैं, है ना? कंप्लीट दोनों का फोकस रख रहे हैं, ठीक है? तो अगर मान लो न्यू एनसीईआरटी को मैंने 10 बार रिवाइज कराया तो ओल्ड एनसीईआरटी को हम लोग 6 बार रिवीजन कर लेंगे। इतना का ही अंतर होगा, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। वी विल नॉट लीव एनीथिंग, अपने किस्मत के भरोसे हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, एनटीए के भरोसे हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो वी विल नॉट लीव एनीथिंग, ठीक है? हमने पिछले साल भी तो पढ़ाई है ना यही एनसीईआरटी, तो इतना तो पढ़ ही सकते हैं यार, हम क्यों इतना काम चोरी दिखाएंगे, ठीक है? चलो